अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस पीरियड में हम 8वीं जमात रियाजी के सबक नंबर 3 कसीर रुकनी के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे और उस बिना पर मश्की से 3.1 हल करेंगे। तो बच्चों, हम पहले समझ लेते कसीर रुकनी होती क्या है। तो कसीर रुकनी मिसाल के तौर पे m की दूसरी कुव्वत जमा 5m, m की दूसरी कुव्वत जमा 5m, m की दूसरी कुव्वत एक रुकन जमा 5m दूसरा रुकन हो गया। तो दो रुकन एक दूसरे से जमा हुए। x की पाँचवीं कुव्वत जमा 4x नफ़ी 1/2, ये कसीर रुकनी हो गया है। जज़र 7 x की पाँचवीं कुव्वत नफ़ी 3 x की चौथी कुव्वत जमा 2 x की दूसरी कुव्वत जमा 7x नफ़ी 11। आप देखोगे कि इसमें तगय्युर x है, यहाँ पे m है, m की दूसरी कुव्वत जमा 5m, इसमें दो अरकान है तो ये दो रुकनी हो गया। x की पाँचवीं कुव्वत जमा 4x नफ़ी 1/2, यहाँ पे 3 रुकन जमा और नफ़ी के अमल से जुड़े हुए, तो ये सही रुकनी हो गया। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 रुकन जमा और नफ़ी के अमल से जुड़े हुए, तो ये 5 रुकनी हो गया। तो हमें कसीर रुकनी, यक रुकनी, दो रुकनी, सही रुकनी और कसीर रुकनी, इसके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। तो दर्जा क्या होता है, हम पहले दर्जा समझ लेंगे। एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी का दर्जा समझने से पहले हम एक मुतगय्यरी समझ लेंगे ऐसी कसीर रुकनी जिसमें सिर्फ एक तगय्युर हो, जैसे यहाँ पे x x x और मुस्तकिल। तो इसमें जो मुतगय्यर है x की सूरत में है, इसलिए ये एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी कहलाएगा। तब इसका जो दर्जा है, हमें पहले दर्जा समझ लेना है। तो दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर की आज़म कुव्वत कौन सी है, पहले हमें वो तलाश करना है। हम अगर यहाँ देखते हैं तो 3 के साथ x नहीं है, मतलब x की 0 कुव्वत है। यहाँ पर x की 1 कुव्वत है, यहाँ पर x की 3 कुव्वत है और यहाँ x की 4 कुव्वत है। तो इन चारों अरकान में अगर हम गौर करें तो सबसे आज़म कुव्वत हमें 4 दिखाई देती है। तो ये जो 4 है, तो इस कसीर रुकनी का दर्जा 4 कहलाएगा। उसी तरह अगर हम ये मिसाल देखें, x की पाँचवीं कुव्वत जमा 18 x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 2x जमा 1/3, तो यहाँ पे तमाम मुतगय्यर x की सूरत में, इसलिए यक मुतगय्यरी हो जाएगा। अभी यहाँ x मौजूद नहीं है, माने x की 0 कुव्वत होती है। हमने पहले पढ़ चुके 8वीं जमात में कि किसी गैर सिफर अदद की कुव्वत 0 हो तो वो 1 होता है, इसलिए x की 0 कुव्वत है, यहाँ x की 1 कुव्वत है, यहाँ 3 कुव्वत है और यहाँ 5 कुव्वत है। तो हमें पता चला इन तमाम मुतगय्यरों में आला जो कुव्वत है 5 है, आज़म कुव्वत, इसलिए इस मसावात का दर्जा भी 5 हो जाएगा। उसी तरह m की दूसरी कुव्वत जमा 1/2m नफ़ी 13, यहाँ पे मुतगय्यर हमने m लिए है, तो इसमें हम देखेंगे m की आज़म कुव्वत हमें 2 दिखाई देती है, इसलिए इसका दर्जा 2 हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमने देखा एक मुतगय्यर में कसीर रुकनी का दर्जा। इसी तरह अगर एक से ज़ायद मुतगय्यर हो उस वक्त दर्जा किस तरह लिया जाता है, ये मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक से ज़ायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा हमें ये समझना है। तो हम एक से ज़ायद मुतगय्यर, हमने यहाँ पे आप मसावत पे गौर करिए, 3m की दूसरी कुव्वत n की तीसरी कुव्वत दोनों ज़रब में जमा 7m की दूसरी कुव्वत ज़रब n की दूसरी कुव्वत जमा 2m ज़रब n नफ़ी 12। तो इस मसावत में गौर करिए, हर रुकन में m और n मौजूद है। तो इसमें एक से ज़ायद तगय्युर आ गए, ना सिर्फ m है ना सिर्फ n है, बल्कि दोनों मुतगय्यर कहलाएंगे, इसलिए एक से ज़ायद तगय्युर हो गया। तो इस सूरत में हमें दर्जा किस तरह मालूम करना है, तो हमें हर अरकान में मुतगय्यरों की कुव्वत की जमा कर लेनी। जिस तरह यहाँ पे 3m की दूसरी कुव्वत ज़रब n की दूसरी कुव्वत है, तो इस रुकन में m की 2 कुव्वत है और n की 3 कुव्वत है, तो उनकी जमा करने पे हमको जो अदद हासिल होगा 5। तो इस रुकन का हम मजमूई कुव्वत 5 फ़र्ज़ करेंगे। उसी तरह इस रुकन में अगर आप देखेंगे m की कुव्वत भी 2 है और n की कुव्वत भी 2 है, तो उनके दरमियान जमा का अमल कीजिए, हासिल होने वाला अदद इस रुकन का मजमूई हम कुव्वत मानेंगे। आप यहाँ देखते हो m का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 की जमा करते हैं, तो इससे हमें जो हासिल होगा वो होगा 2 दर्जा होगा, ये दर्जा हो जाएगा 5। तो बच्चों, समझ में आया आपको। अब हम समझ लेते कसीर रुकनी के लिए चंद शरायत है, उन शरायत का होना ज़रूरी है, तभी वो कसीर रुकनी कहलाती है।
तो किन शराइत पे कसीर रुकनी कहलाती है और किन शराइत से कसीर रुकनी नहीं कहलाती है वो समझ लेते हैं हम। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई कसीर रुकनी कब कहलाती है। कोई कसीर रुकनी या अलजेबरी इबारत कसीर रुकनी कब कहलाती है। तो उसके लिए शर्त ये तगय्युर की कुव्वत मुकम्मल अदद हो, यानी उसकी जो कुव्वत हो वो सिफर होना चाहिए। रुकन में कुव्वत सिफर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई भी मज़बूत मुकम्मल अदद हो। तो देखिए बच्चों, हम अगर एक मिसाल फ़र्ज़ करते x की 5 कुव्वत जमा 4x की 2 कुव्वत नफ़ी 3x, तो यहाँ जितने भी रुकन 1, 2, 3, इन तीनों रुकन में x की जो कुव्वतें हैं ये 5 मुकम्मल अदद है, 2 मुकम्मल अदद है, 1 मुकम्मल अदद है, तो ये कसीर रुकनी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? कसीर रुकनी। अगर इसके अलावा कोई हम कोई एक अदद ले लेते हैं, जैसे 10 मान लीजिए, इसके साथ कोई तगय्युर मौजूद नहीं है, तो हम एक तगय्युर फ़र्ज़ कर सकते हैं सिफर कुव्वत के साथ। जी, हमें पता है किसी भी गैर सिफर अदद की कुव्वत अगर सिफर हो तो वो 1 हो जाता है। अगर हम इस तरह फ़र्ज़ करें इसे तो ये हो जाएगा 10 ज़रब 1, तो हो जाएगा 10। तो ये भी कसीर रुकनी कहलाएगा। जी, यक रुकनी है, जिसमें एक ही रुकन हो यक रुकनी कहलाता है, जिसमें 3 रुकन हो सह रुकनी। आगे हम देखेंगे खत्ती, मुरब्बई, कसीर रुकनी क्या होती है, यक रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी भी हम समझेंगे। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि कसीर रुकनी के तमाम अरकान में तगय्युर की कीमत मुकम्मल अदद हो। ठीक है बच्चों, अगर गैर मुकम्मल अदद है, मान लो एक हम मिसाल फ़र्ज़ करते पी एक्स, किसी भी कसीर रुकनी को हम पी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वो कसीर रुकनी में तगय्युर एक्स है तो पी एक्स इस तरह लिख सकते हैं या एफ एक्स आप लिख सकते हो। तो हम मान लीजिए एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 4x की नफ़ी 3 कुव्वत जमा 5x जमा 11। आप देखोगे यहाँ पे x की सिफर कुव्वत है, ठीक है, यहाँ x की 1 कुव्वत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की नफ़ी 3 कुव्वत है, यहाँ 5 कुव्वत है। अगर किसी एक रुकन में भी कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है तो बच्चों याद रखिए वो कसीर रुकनी नहीं कहलाती है, ये कसीर रुकनी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, इनके ज़रीब जज़र में हो सकते हैं, जज़रुल मुरब्बे में हो सकते हैं, कोई भी अदद हो सकते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि कसीर रुकनी किस किस्म की होती है। एक होती है खत्ती कसीर रुकनी, एक होती है मुरब्बई कसीर रुकनी, एक होती है मकाबी कसीर रुकनी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, खत्ती कसीर रुकनी यानी वो उसमें जो भी तगय्युर मौजूद हो उस अलजेबरी इबारत में उसका दर्जा 1 होना चाहिए, यानी उसकी कुव्वत 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ 3x नफ़ी 1, ये खत्ती कसीर रुकनी है जिसमें x की कुव्वत 1 है। उसी तरह ये 7y, इसमें y की कुव्वत 1 है, तो ये क्या हो जाएगी? खत्ती कसीर रुकनी। और खत्ती कसीर रुकनी का दर्जा हमेशा 1 होता है। अब मुरब्बई कसीर रुकनी की इबारत देख लेते हैं हम, अलजेबरी इबारत। 2y की दूसरी कुव्वत जमा y जमा 1, ये एक पहली मसावत दी हुई है, मसावत नहीं कहेंगे हम इसे, अलजेबरी इबारत कहेंगे। और दूसरी नफ़ी 3x की दूसरी कुव्वत। आप देखिए इसमें 2y की दूसरी कुव्वत जमा y जमा 1 में यहाँ पे कुव्वत 2 है, ठीक है, इसके लिए मुरब्बई कसीर रुकनी हो जाएगी। इसमें भी आज़म कुव्वत 2 है तगय्युर x की, तो इसका जो दर्जा हो जाएगा 2। उसी तरह अब मकाबी कसीर रुकनी की कुछ मिसाल देखते हैं। x की तीसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत जमा 2x जमा जज़र 3। यहाँ पर आप देखेंगे x की जो आज़म कुव्वत 3 है और m नफ़ी m की तीसरी कुव्वत आप देखेंगे तगय्युर m है जिसके आज़म कुव्वत 3 है, यानी इसका भी दर्जा 3 है, इसका भी दर्जा 3 है। तो मकाबी कसीर रुकनी के जो दर्जा होता है वो 3 होता है। आइए हम देखते हैं कसीर रुकनी की मियारी सूरत किस तरह होती है। मान लीजिए एक कसीर रुकनी दी हुई पी एक्स बराबर, कसीर रुकनी को हम फंक्शन लिख सकते हैं, पी इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स, यानी पी एक कसीर रुकनी है जिसमें तगय्युर एक्स है। तो पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नफ़ी 3x की दूसरी कुव्वत जमा 5 जमा x की चौथी कुव्वत। तो मियारी सूरत में लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस कसीर रुकनी का दर्जा देखना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका दर्जा 4 है। तो अब हमें इसको तरतीब से लगाना है। तरतीब से किस तरह लगाना है कि आज़म कुव्वत सबसे पहले हो, फिर उसके बाद उससे कम कुव्वत, फिर उससे कम कुव्वत, फिर उससे कम कुव्वत। अगर इसमें कोई कुव्वत मौजूद नहीं है, इसे ध्यान से समझना है बच्चों, कोई कुव्वत मौजूद नहीं है तो उसे हमें लिखना है सिफर के साथ,
जैसे देखिए यहाँ पे 4 कुव्वत है तो उससे कम होना चाहिए थी 3 कुव्वत, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है x की 3 कुव्वत। उसके बाद 2 कुव्वत होना चाहिए, जो कि मौजूद है। उसके बाद 1 कुव्वत होना चाहिए x की, वो भी मौजूद है। उसके बाद मुस्तकिल, वो भी मौजूद है। तो हमें यहाँ पता क्या चला कि तीसरी कुव्वत मौजूद नहीं है। अब इसे कुव्वत के एतबार से नुज़ूली तरतीब से हम तरतीबवार लिख लेंगे। तो पहले जो x की चौथी कुव्वत आएगा, फिर जमा आना चाहिए था x की तीसरी कुव्वत, लेकिन इसमें तीसरी कुव्वत मौजूद नहीं है तो सिफ़र के साथ लिखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, सिफ़र x की तीसरी कुव्वत मतलब सिफ़र हो जाएगा। असल में वो रुकन मौजूद ही नहीं है, लेकिन हमें उसे मियारी सूरत में लिखना है तो कुव्वत की नुज़ूली तरतीब में लिखना होगा। कोई रुकन गैर मौजूद है तो उसे सिफ़र के साथ बिल्कुल लिखना होगा। ठीक है। अब 3 के बाद आता है 2, तो यहाँ पर है नफ़ी 3 x की दूसरी कुव्वत, माफ़ कीजिए जमा लिख दिया मैंने। तो ये नफ़ी 3 है तो नफ़ी 3 x की दूसरी कुव्वत आएगा। अब 2 के बाद आता है x की एक कुव्वत, जो कि यहाँ मौजूद है, सिर्फ x लिखा है माने उसकी कुव्वत 1 है। तो x से मतलब जमा x, और उसके बाद आएगा मुस्तकिल यानी 5। तब ध्यान दीजिए, x की चौथी कुव्वत जमा सिफ़र x की तीसरी कुव्वत, चौथी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत, पहली कुव्वत और सिफ़र कुव्वत। तो ये होगी उसकी मियारी सूरत। आगे देखते हैं हम कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। तो ज़रीबी सूरत में हमें कौस में ज़रीब लिखना होता है। जैसे नाम से पता चलता है ज़रीबी मतलब तगय्युर का ज़रीब, उसके साथ में ज़रब में मौजूद अदद। जैसे x के साथ ज़रब में 3 है, x की तीसरी कुव्वत के यहाँ पहले कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है बच्चों, तो ज़रीबी सूरत में क्या करना होता है, पहले तो इस कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिख लीजिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दर्जा 3 है, तो पहले 3 वाली को रुकना आएगा जिसकी कुव्वत x की 3 हो। उसके बाद आप देखिए 2 आना चाहिए था, जो कि हमने इससे पहले देखें, लेकिन यहाँ दूसरी कुव्वत मौजूद नहीं है, तो हम उसे लिख सकते हैं सिफ़र लगाकर। इसका ज़रीब सिफ़र, x की तीसरी कुव्वत का ज़रीब कुछ नहीं माने x की दूसरी कुव्वत मौजूद नहीं है, इसलिए हम सिफ़र ज़रीब लगा के उसे लिखेंगे। अब उसके बाद आना चाहिए x, जो कि यहाँ 3x मौजूद है, तो जमा 3x लिखेंगे, और उसके बाद आखिर बचा मुस्तकिल नफ़ी 5। अब इसकी जो ज़रीबी सूरत होगी, आप ध्यान से समझ ले, इसकी जो ज़रीबी सूरत होगी उसे हमें कौस में लिखना है, और कौस में लिखते वक्त इसे नुज़ूली तरतीब से लिखना है, और नुज़ूली तरतीब में भी हमें ज़रीब लिखना होगा, इन तगय्युर का ज़रीब। जैसे x की तीसरी कुव्वत, इसका ज़रीब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1, और उसे कॉमा से सेपरेट करना है। दूसरी कुव्वत, x की दूसरी कुव्वत यहाँ मौजूद नहीं था, हमने सिफ़र के साथ लिखे, इसलिए आएगा सिफ़र। उसके बाद x का जो ज़रीब है यहाँ जमा 3 है, तो 3 लिखिए। उसके बाद जो भी मुस्तकिल हो नफ़ी 5, तो हम ये नफ़ी 5 लिख ली। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने तमाम बुनियादी चीज़ समझ ली। अब उसके बाद हम हल करने जा रहे हैं मशकी सेट 3.1। 3.1 का पहला सवाल है कि ज़ैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, लिखिए। तो इसमें ज़िमनी सवाल है पहला, y जमा 1/y। तो याद रखिए बच्चों, जब हम कसीर रुकनी लिखते हैं तो तगय्युर कभी भी नसब नुमा में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो y हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ 1/y है। अगर हमें इस नसब नुमा को ऊपर लाना है तो हमें उसे तरतीब से लिखना होगा। आप देखिए यहाँ y लिखा हुआ है, मतलब उसकी कुव्वत 1 है। अब माकूस उसूल का अगर हम इस्तेमाल करें, 8वीं जमात में हम पढ़ चुके हैं कि अगर बटे वाले कोई रुकनों को हमें ऊपर लाना है तो उसकी कुव्वत में निशानी में तब्दील होगी। जैसे y है मतलब y की एक कुव्वत, तो हो जाएगा ऊपर आने के बाद ये 1 हो जाएगा नफ़ी 1। अभी ये एक रुकन दूसरा रुकन, पहले रुकने में y की तो एक कुव्वत हो गई जो कि मुकम्मल अदद है, लेकिन दूसरे इसमें y की नफ़ी एक कुव्वत है, गैर मुकम्मल अदद है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं होगी। हमने इससे पहले देखे ना बच्चों कि कसीर रुकनी की शर्त क्या है कि उस इबारत में जो भी मुतगय्यर हो उसकी जो कुव्वत हो वो मुकम्मल अदद होनी चाहिए, फिर वो कितना बड़ा अदद भी हो या कितना छोटा अदद भी हो, सिफ़र भी हो। लेकिन मनफी अदद है तो वो कसीर रुकनी नहीं कहलाती है। तो आइए इसकी दूसरी तीसरी आगे की मिसाल देखते हैं। आइए बच्चों अगली मिसाल देखिए हम, दूसरी जो है x की दूसरी कुव्वत जमा 7x जमा 9। आप यहाँ देखोगे x की दूसरी कुव्वत, यहाँ पे एक कुव्वत सिफ़र कुव्वत, यानी जो कुव्वत है वो मुकम्मल अदद है, इसलिए कसीर रुकनी होगी। ये तीसरी मिसाल थी। दूसरी मिसाल जो है 2 नफ़ी 5 जज़र x। अब जज़र x मतलब क्या, जज़रुल मुरब्बा x का। जज़रुल मुरब्बा मतलब उसकी 1/2 कुव्वत। तो हम आसान सूरत में अगर लिखना चाहे तो 2 नफ़ी 5
ज़रब एक्स की 1/2 कुव्वत, इस तरह लिखेंगे। अभी यहाँ पर 1/2 जो है ये मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए ये अलजेब्री इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तीसरी हमने समझ चुके। चौथी मिसाल देखिए, 2m की नफ़ी 2 कुव्वत जमा 7m नफ़ी 5। अभी यहाँ वाज़ेह तौर पे नफ़ी 2 कामिल अदद नहीं है, मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए ये भी कसीर रुकनी नहीं होगी। पाँचवा जो है 10 दिया हुआ है, एक हिंदेसा दिया हुआ है, याद रखिए बेटा, सिर्फ कोई एक हिंदेसा दिया हुआ है तो वो कसीर रुकनी में शुमार करता है, जिसे यक रुकनी कहते हैं, जिसमें एक ही रुकनी, क्योंकि इसके साथ हम कोई भी तगय्युर ले सकते। हमने एक्स लिया सिफर कुव्वत के साथ, क्योंकि किसी भी तगय्युर की सिफर कुव्वत लीजिए तो एक हो जाता है, इसलिए ये कसीर रुकनी है, क्योंकि सिफर जो है ये मुकम्मल अदद में शुमार होता है, कामिल अदद में शुमार होता है। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया हुआ है, दर्ज झैल में हर कसीर रुकनी में m की तीसरी कुव्वत का ज़रीब लिखिए। जिसमें पहला दिया सादा m की तीसरी कुव्वत, आपको 12 बताया गया है, कोई अदद लिखा हुआ है, कोई भी रुकन लिखा हुआ है, उसके साथ कोई हिंदेसा नहीं है, तो हमेशा उसको एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक। इसके लिए यहाँ पर m की तीसरी कुव्वत का ज़रीब क्या होगा? ज़रीब 1 है। उसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है, नफ़ी 3/2 जमा m नफ़ी जज़र 3 m की तीसरी कुव्वत। m की तीसरी कुव्वत जज़र के बाहर है, तो m की तीसरी कुव्वत का जो ज़रीब हो गया, ये बच्चे आमतौर से गलती करते जज़र 3 लिखेंगे, लेकिन यह नफ़ी जज़र 3 m की तीसरी कुव्वत है, तो यहाँ m की तीसरी कुव्वत m³ का जो ज़रीब है नफ़ी जज़र 3 माइनस √3 लिखना होगा। तीसरी मिसाल है, नफ़ी 2/3 m की तीसरी कुव्वत नफ़ी 5m m की दूसरी कुव्वत जमा 7m नफ़ी 1। तो अब यहाँ m की तीसरी कुव्वत के साथ जो अदद ज़रब में है वो -2/3 नफ़ी 2/3 है, तो m की तीसरी कुव्वत का जो ज़रीब होगा वो होगा नफ़ी 2/3। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है कि दर्ज झैल मालूमात की बिना पर x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके हर एक कसीर रुकनी लिखिए। कुल 3 सवालात है, जिसमें पहला ज़िमनी सवाल है दर्जा 7 वाली यक रुकनी। तो हमें यहाँ पे तगय्युर x इस्तेमाल करना है, सवाल में दे दिया गया है, और ये मालूमात की बिना पे हमें कसीर रुकनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दर्जा 7, और दूसरा देखना है यक रुकनी, ये 2 चीज़ें। तो यक रुकनी से मुराद कि सिर्फ एक ही रुकन लेना है हमें, तो हम एक रुकन लेने जाएंगे तो उसके साथ तगय्युर लगेगा, जो कि दिया गया सवाल में x लेना है, तो हम लिख लेंगे x। इसका हल देख रहे बच्चों, अभी हमें इसका दर्जा 7 लेना है और सिर्फ एक रुकन है, तो हम इसके बाद और कोई जमा नफ़ी में दूसरा रुकन नहीं ले सकते, तो इसी को हमें अब 7 कुव्वत देनी होगी, यानी इसका दर्जा 7 हो गया। तो ये बन गई हमारी यक रुकनी। अब बहुत सारे बच्चे x की 7 कुव्वत इसका ज़रीब भी ले सकते, जैसे कि कोई बच्चा चाहे कि 2 ज़रब x की 7 कुव्वत, तो ये भी दुरुस्त है, क्योंकि ये यक रुकनी है, इसका दर्जा 7 है। कोई बच्चा चाहता है कि नफ़ी जज़र 3/5 x की 7वीं कुव्वत ले, तो ये भी दुरुस्त है। तो इससे हमें पता चला कि हम लामहदूद अलजेब्री इबारत बना सकते हैं जिसका दर्जा 7 हो और यक रुकनी हो और जिसका तगय्युर x हो। इनफाइनाइट लामहदूद हम बना सकते। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है कि दर्जा 35 वाली 2 रुकनी। अभी हमें सवाल में वाज़े दे दिया गया है कि हमें मुतगय्यर x से लिखना है, ठीक है। हमें दर्जा 35 लेना है और 2 रुकनी, तो हमें 2 रुकने लगेंगे। एक x लिख लिए, ठीक है। आप जमा के साथ या नफ़ी भी ले सकते। जैसे हमें दर्जा 35 लेना है, तो अब सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि 35 कुव्वत ले लेंगे x की। आप चाहे तो इसके साथ ज़रीब कुछ भी ले सकते, जैसे हमने यहाँ मिसाल में देखे, कोई सिर्फ x की 35 कुव्वत लिखना चाहे तो भी चलेगा। तो x की 35 कुव्वत एक रुकन हो गया। अब 2 रुकनी तैयार करना है हमें, तो दूसरा रुकन लिखते वक्त ध्यान दीजिए, हम यहाँ कोई गैर सिफर अदद भी ले सकते हैं या x भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम x लेंगे तो उसकी जो भी कुव्वत देंगे वो 35 से कम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें दर्जा 35 बताना है और हमने 35 पहले ही रुकनों में कुव्वत को 35 दे चुके। तो कोई चाहता है तो 2x लिखना चाहता है, लिखिए, बिल्कुल ये हो गया। और कोई इसी तरह लिखना चाहता है x की 35 कुव्वत जमा 2x की 30 कुव्वत, तो ये भी दुरुस्त है, जिसका 2 रुकन है और इसका दर्जा 35 है। देखिए x की 35 कुव्वत है और x की 30 कुव्वत जमा से जुड़े हुए, तो पहला रुकन है दूसरा रुकन। यहाँ 35 है, ये 30 है, 35 बड़ा है, जाहिर बात है 30 से,
तो 35 ही दर्जा माना जाएगा। तो ये 2 रुकनी हो गया जिसका दर्जा 35 हो गया। और आप इस तरह लिख सकते हैं जज़र 7 x नफ़ी 1/2 x की 35 कुव्वत। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 35 कुव्वत बाद में भी ले सकते हैं आप, लेकिन दूसरा जो 35 है उसकी कुव्वत कम होनी चाहिए। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 36 x की 35 कुव्वत जमा 15। ध्यान दीजिए बेटो, ये जो 36 है इसका कुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं। आप सोचेंगे यहाँ 35 है तो हम 36 क्यों ले, ये अदद भी 35 से छोटा आना चाहिए, तो ये ज़रीब है, ज़रीब से दर्जे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमने यहाँ पे 15 लिखे, x नहीं लिखे, मतलब x की कुव्वत वहाँ सिफर है, तो ये भी 2 रुकनी कहलाएगी। ठीक है, आप इस तरह नहीं लिख सकते कि x की 35 कुव्वत जमा सिफर। अब सिर्फ सिफर को इसके साथ रुकन नहीं माना जाएगा, ये यक रुकनी हो जाएगा। है दर्जा 35 लेकिन हो जाएगा यक रुकनी, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक, सवाल के मुताबिक गलत है। हमें 2 रुकनी लिखना है, तो आप सिर्फ सिफर नहीं लिख सकते, उसकी जगह कोई मज़बूत मनफी अदद लिख सकते। अब तीसरा जो सवाल है, दर्जा 8 वाली सही रुकनी, हम 3 रुकने लेना, याद रखिए 3 रुकना और तगय्युर x लेना है। आइए हम 2x की 4 कुव्वत, दर्जा 8 चाहिए हमें, नफ़ी 12 x की 8 कुव्वत, हाँ, जमा 4/7 x। देखिए यहाँ पे x लिया, ठीक है, लेकिन तीनों में आज़म कुव्वत 8 है तो दर्जा 8 होगा। और सही रुकनी कहा गया है तो 1 रुकन, 2 रुक, 3 रुकन। ठीक है बच्चों, आप इस तरह भी लिख सकते हैं एकदम बिल्कुल आसान ज़बान में, x की 8 कुव्वत जमा x की 7 कुव्वत जमा x की 6 कुव्वत। अब मुस्तकिल लेना चाहे कोई लिख सकता है x की 8 कुव्वत जमा x की 2 कुव्वत जमा 16, बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह आप कसी रुकनी तैयार कर सकते हैं, दरकार दर्जे की और दरकार रुकने की, यक रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी, जितना भी रुकना कहा जाए। आइए अब अगली मिसाल देखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल हर कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। तो यहाँ हमको पहला जो सवाल है जज़र 5, आपको पहले ही कहा हूँ कि सिर्फ कोई हिंदसा रहे तो उसके साथ एक तगय्युर होता है जिसकी सिफर कुव्वत होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमने एक तगय्युर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो जज़र 5 p की सिफर कुव्वत भी लिख सकते हो, तो तगय्युर p लीजिए या x लीजिए या और कोई अल्फ़ाबेट लीजिए, यहाँ पे कुव्वत सिफर रहेंगी इसलिए इसका दर्जा होगा सिफर। अब दूसरा जो है x की सिफर कुव्वत है, ये बिल्कुल इसी तरह है, तो इसका दर्जा कितना होगा, दर्जा होगा सिफर, क्योंकि x की सिफर कुव्वत हो जाएगा 1। x की दूसरी कुव्वत जाहिर सी बात है यक रुकनी है, जिसकी कुव्वत ही 2 है तो दर्जा 2 हो जाएगा। अब ये 2 रुकनी है, जज़र 2 m की 10 कुव्वत नफ़ी 7, जिसमें m की कुव्वत 10 है तो इसका दर्जा हो जाएगा 10। अब 2p नफ़ी जज़र 7, तो यहाँ p मौजूद है तो इसके लिए इसका दर्जा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p की कुव्वत नहीं दी गई, माने 1 है।